हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 22 किलिंग योर नंबर्स की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद और आशा करता हूं कि ये साल आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल हो। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत सिला की गड़बड़ी को चेक करने से शुरू होती है, लेकिन जब एलेक्स उनकी बातें सुनकर बम को ट्रिगर करने की कोशिश करता है तो उसके ना एक्टिवेट होने की वजह से जब वो माइकल को फोन लगाकर इस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है तो माइकल जहां उसे मैन्युअली ट्रिगर करने को बोलता है, वहीं जब क्रिस्टीना से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो एलेक्स को अपने पास बुलाकर जब उसे बताती है कि वो एक टीन का डब्बा लेकर आया है तो एलेक्स इस बात से इनकार करते हुए जब उसे चेक करने के बहाने ट्रिगर करके डॉनी को अपने रास्ते से हटाकर वहां से भागता है तो जिसके बाद वो लिंकन को लेकर नीचे जाता है तो माइकल और सारा वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। वहीं उनके गाड़ी में बैठाने के बाद सारा चांद लिंकन का ध्यान रखने लगती है। वहीं माइकल के पूछने पर एलेक्स बताता है कि क्रिस्टीना मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब सारा के जाने की वजह से जनरल टी-बैग के ऊपर गुस्सा करते हुए जब उसके ऊपर बंदूक तान देता है तो तभी सारा के छूटे हुए फोन पर जब फ्रेडी का फोन आता है तो टी-बैग जहाँ भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे जहाँ एक जगह पे मिलने को बुलाता है, वहीं जनरल को समझाता है कि वो फ्रेडी के जरिए माइकल का पता लगा सकता है। तो जनरल जहाँ उसकी बात को मानकर अपने आदमियों के साथ जहाँ उसे भेजता है, वहीं इधर पता चलता है कि क्रिस्टीना की सांसें अभी भी चल रही है। तो जब टी-बैग फ्रेडी से मिलकर जनरल के आदमियों को दिखाकर जब उसे धमकाने लगता है तो फ्रेडी उसकी धमकी की परवाह न करते हुए जब उससे फोन मांगता है तो टी-बैग जहां उसे बता देता है कि वो एक कंपनी का आदमी है। वहीं उसके पीछे मुड़ने के साथ ही जहां राल अपनी जगह पे बेहोश पड़ा होता है, वहीं फ्रैंकलिन ने उसको गन पॉइंट पे लिया होता है। जिसके बाद जहाँ फ्रेडी उसे जहाँ अपने साथ लेकर चला जाता है, वहीं फ्रैंकलिन सारा का फोन लेकर पॉल को फोन करके माइकल का मोबाइल नंबर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जब उन लोगों को पता चलता है कि पॉल को हार्ट अटैक आया है तो उसके हाथ हिलाने पर जहाँ उसका पार्टनर उसे जहाँ कहीं पर भी ट्रांसफर करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग अपने ठिकाने पे पहुंचकर सिला को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो पॉल माइकल को फोन करके बताता है कि यूनाइटेड नेशन के लोग 5:30 बजे मियामी पहुंचने वाले हैं। तो अगर वो सिला उनको लाकर दे देता है तो उनके सारे चार्जेस ड्रॉप होकर वो लोग फ्री हो सकते हैं। तो माइकल जब अपना डिसीजन बताने वाला होता है कि वो उनकी बैटरी खत्म हो जाने की वजह से जहां उनकी बातचीत खत्म हो जाती है, लेकिन जब लिंकन की हालत गंभीर होने लगती है तो सारा और एलेक्स उसे अंदर ले जाते हैं। वहीं माइकल सिला को नीचे केबिन में रख देता है। वहीं इधर जब राल्फ जनरल के पास पहुंचकर उसे बताता है कि टी-बैग गायब हो चुका है तो जनरल जब उसकी बात को सुनकर अफसोस करने लगता है तो राल्फ को जहां अपने ऑपरेटर से लिंकन की लोकेशन मिल जाती है तो जनरल जहां उसे ऑर्डर देते हुए उन्हें जहां हर हालत में जिंदा लाने को बोलता है। वहीं इधर जब फ्रेडी और फ्रैंकलिन टी-बैग को एक जगह पे ले जाकर जब उससे जनरल के बारे में पूछने लगते हैं तो टी-बैग जहां जनरल के बारे में बताने से मना कर देता है। वहीं इधर जब लिंकन और माइकल हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर सारा और एलेक्स का इंतजार कर रहे होते हैं तो लिंकन जब उससे पूछता है कि क्या वो सच में पॉल को सिला देने वाला है तो माइकल उसे बताता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है वो किस पे भरोसा करे या ना करे। तो लिंक जब उसे बताता है कि वो चाहे तो उसे छोड़कर जा सकता है क्योंकि क्रिस्टीना ने उसे सारी सच्चाई बता दी है। तो माइकल लिंकन की बात को काटते हुए बताता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने उससे क्या कहा है। तुम्हें चाहे पसंद हो या ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए फंस चुके हो। वहीं दूसरी तरफ जब वो सेल्फ से पूछने की कोशिश करता है तो सेल्फ के ना बोल पाने की वजह से जब वो लिखने को बोलता है तो
उसे देखने के बाद जहाँ उसका दिमाग खराब हो जाता है, वहीं उसका पार्टनर उसे समझा बुझाकर जब बाहर ले जाता है तो एलेक्स और सारा उसी हॉस्पिटल में पहुंचकर जहाँ एलेक्स उसे एप्रन पकड़ाता है, वहीं सारा डॉक्टर का भेष बदलकर जब मेडिसिन स्टोर में जाकर सारे सामान को लेने लगती है तो मेट्रन के आने की वजह से या नर्स के आने की वजह से एलेक्स जब उसे रोकने के लिए उससे बातचीत करने लगता है तो होमलैंड एजेंट की नजर जहाँ उसके ऊपर पड़ जाती है। वहीं सारा जब अपने सारे सामान को लेकर बाहर निकलती है तो वो लोग जहाँ एलिस को गिरफ्तार कर रहे होते हैं तो सारा जब माइकल के पास पहुंचकर एलिस के बारे में बताती है तो वो जहाँ उसे जवाब देता है कि वो लोग पॉल को सिला देने के बाद उसे छुड़ा लेंगे। तो सारा जहाँ इस बात को जानने के बाद लिंकन के एयर को क्लियर करती है या ऑक्सीजन लेने के रास्ते को क्लियर करती है। तभी रात पर उसके आदमी वहाँ पे पहुंचकर माइकल को बताते हैं कि जनरल ने उसे याद किया है। वहीं इधर टी बैग के मुंह न खोलने की वजह से फ्रैंकलिन जहाँ अपने ईरान के किस्से सुनाकर उसे जहाँ लटकाने की तैयारी करने लगता है। वहीं इधर जब रात उनको लेकर जनरल के पास पहुंचता है तो जनरल के पूछने पर जब माइकल उसे बताता है कि शीला उसके पास नहीं है तो जनरल उसकी बातों पर विश्वास न करते हुए लिंकन के पास पहुंचकर उसे बताता है कि उसे क्या लगता है कि उसका भाई जो उसके नजरों के सामने धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है, वो क्या इस हालात में अपनी गर्लफ्रेंड को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख पाएगा। फिर जनरल उसे वार्निंग देता है कि या तो उसे वो सिला देगा या फिर उसके आदमी उन लोगों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड का गला काट डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच फ्रैंकलिन टी बैग को बताता है कि अगर उसने जनरल का पता नहीं बताया तो धीरे धीरे उसके आंखों की गोटियां दिमाग से होते हुए बाहर आने लगेंगी या उसे एक ऐसी मौत नसीब होगी जिस बारे में उसने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग बैनर्जी का कत्ल लिंकन के ऊपर डालकर उससे माइकल और लिंकन के बारे में पूछने लगते हैं तो एलेक्स जब कंपनी के बारे में समझाकर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि कंपनी के लोगों ने उसे फंसाया है तो वो लोग जहाँ उसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। वहीं इधर जब माइकल जनरल से बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके हाथ में सिला लगने के साथ ही वो उन लोगों को वैसे भी बांट डालेगा, तभी फ्रेडी और फ्रैंकलिन वहाँ पे पहुंचकर सारी बाजी को एक झटके में पलट देते हैं, जिसके बाद जहाँ माइकल गन उठाकर सोफिया को जहाँ फ्री करवाता है। फिर जब जनरल का काम तमाम करने वाला होता है तो सारा जहाँ उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं लिंकन जहाँ उसका काम तमाम करने को बोलता है और जनरल भी अपने बूढ़े होने की दुहाई देकर जब उसे छोड़ने को बोलता है तो फ्रेडी बीच में आकर उसे समझाता है कि वो इतनी दूर यहाँ पे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उसके बदले के लिए नहीं आया है बल्कि अपने नाम को क्लियर करने के लिए आया है। फिर शीला के बारे में उससे पूछने के बाद वो जनरल को जहाँ उसकी नजरों से दूर करते हुए सीढ़ियों में फंसाकर जहाँ हथकड़ी से बांध देता है। तो पुलिस के आने की वजह से जब वो लोग निकलने लगते हैं तो उनकी जाने के साथ ही जनरल जहाँ अपने बेल्ट से हथकड़ी को खोलने की कोशिश करने लगता है। वहीं जब वो लोग लिंकन को गाड़ी में बैठाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पुलिस के करीब आने की वजह से जब फ्रेडी एक कार से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग जहाँ उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, वहीं उन लोगों को ना चाहते हुए भी उसको छोड़कर भागना पड़ता है। फिर जब सभी लोग अपने ठिकाने पे पहुंचकर यहाँ थोड़ा रिलैक्स होने के बाद माइकल जहाँ पॉल से बातचीत करते हुए शीला को देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब फ्रैंकलिन को किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो एक एक करके जहाँ उनका सामना करते हुए छुप जाते हैं। लेकिन जब क्रिस्टीना शीला को ढूंढने के बाद उसे वहां से ले जाने लगती है तो माइकल जहाँ क्रिस्टीना के ऊपर बंदूक तानते उसे रोकने को बोलकर अपने बंदूक को फेंकने को बोलता है तो If you don't, I'll kill you. जब उसे जान से मारने की धमकी देता है तो क्रिस्टीना उससे बताती है कि वो कभी भी अपनी माँ को नहीं मार पाएगा। तो माइकल जब उसे जवाब देता है कि वो कभी भी उसकी माँ नहीं थी, ना ही वो उसका बेटा है, तो क्रिस्टीना जब उसे फोर्स करते हुए फायर करने को बोलती है तो
शायद इसी को लोग किस्मत बोलते हैं। तुम पैदा भले ही स्कोफील्ड हुए थे लेकिन मरोगे बुरूस की तरह। जिसके बाद जैसे क्रिस्टीना अपनी बंदूक को ट्रिगर करती है, सारा के फायर करने की वजह से क्रिस्टीना का निशाना चूकते हुए जहां माइकल के कंधे के ऊपर लग जाता है। तो माइकल चाह इसी हालत में इला को देने के लिए निकल जाता है। वहीं वो लोग जब फ्रेडी से इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं तो फ्रेडी भी जब कंपनी के बारे में बताकर उन्हें बताता है कि उन लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उन लोगों का गुस्सा जहां साथ में आसमान तक पहुंच जाता है। लेकिन हर तरह की धमकी देने के बावजूद भी फ्रेडी उन्हें माइकल और लिंकन के बारे में नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल के लोग माइकल को खोजने के बाद उसे उसके पास ले जाते हैं तो पॉल जहां यूनाइटेड नेशन के सोलोमन से मिलवाकर जब उसे सिला देता है तो सोलोमन जहां उसे चेक करने लगता है, वहीं पॉल उसे बता रहा होता है कि उनके सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन जब सोलोमन चेक करने के बाद उसे बताता है कि उसका एक पीस मिसिंग है, पॉल माइकल को समझाता है कि अगर उसके पास मिसिंग पार्ट है तो वो उसे दे दे, या फिर नहीं है तो वो उसे बता दे, ताकि वो लोग टाइम रहते हुए अपने आप को कानून के फंदे से दूर रख सके। तो माइकल जहां उसे ये कहकर दे देता है कि उसे अब भागना नहीं है। तो सोलोमन के वेरीफाई करने के बाद वो उन्हें बताता है कि वो लोग अब अरेंजमेंट कर सकते हैं। वहीं पॉल उसे बताता है कि You did it. It's over. वहीं दूसरी तरफ जब जनरल अपनी हथकड़ी खोलकर भागने की कोशिश करता है तो पुलिस के लोग वहां पे आकर जहां उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीना की भी लाश उन्हें उनके ठिकाने पे मिलती है। जिसके बाद सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो पॉल जहां उन्हें साइन करने को कहकर अपनी आज़ादी लेने को कहता है। तो सभी लोग जहां डॉक्यूमेंट पे साइन करने के बाद एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं फ्रेडी याद के तौर पे उस पेन को रखने की रिक्वेस्ट करता है। फिर जब टी-बैग के बारे में उनसे सजेशन मांगता है तो माइकल और लिंकन सभी से बातचीत करने के बाद उसके पास पहुंचकर उसे बताते हैं कि उन लोगों ने फैसला किया है कि वो चिंगम को चबाते हुए वैन में बैठकर फॉक्सी बजाएगा। जिसके बाद जब माइकल और सारा अपने फ्यूचर के बारे में बातचीत करते हुए बीच में टहल रहे होते हैं तो माइकल के नाक से जहां फिर से खून बहने लगता है। जिसके बाद कहानी 4 साल जब लेते हुए हमें सभी के बारे में एक एक करके बताती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एलेक्स और पैम का रिश्ता जहाँ कागजों तक सीमित हो चुका है, वहीं लैंग और एलेक्स एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ लिंकन सोफिया के साथ एक नई लाइफ गुजार रहा है, वहीं उनकी बातचीत से पता चलता है कि एलजे हॉस्टल में रहकर अपनी स्टडी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ फ्रेडी को अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम को बिताते हुए देखते हैं, वहीं फ्रैंकलिन अपने घर पे वापस आकर एक सुकून की जिंदगी बिता रहा है। वहीं इधर जहाँ पॉल राजनीति में घुसते हुए जहाँ कांग्रेसमैन बन चुका है, लेकिन उसका पास्ट या उसके लिए गए फैसले उसे आईना दिखाते रहते हैं कि आखिर वो कौन था। वहीं जनरल को इस दुनिया से उसी तरह से रुखसत होना पड़ता है जिस तरह से वो लिंकन को इस दुनिया से मिटाना चाहता था। वहीं टी-बैग अभी भी जेल में Captivity of negativity. That's what it is. अपने पास्ट को याद करते हुए या अपने सिग्नेचर स्टाइल को अपनाते हुए लोगों से अभी भी गुलामी करवाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सारा के घाव को विटनेस करते हैं, जिसका पता हमें अगले पार्ट में या प्रिजन ब्रेक द फाइनल ब्रेक मूवी में पता चलेगा। वहीं वो अपने बेटे को लेकर जब सभी से मिलती है तो पता चलता है कि माइकल की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद सभी लोग जहाँ उसे गुड बाय करके बीच पर घूमने के लिए चले जाते हैं। वहीं ये एपिसोड भी या ये सीजन भी माइकल की यादों के साथ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।